हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ में आपको इनकी फिंगर्स नज़र आएंगी, और सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे। कुछ इस तरह की रेखाएं आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ आड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी आपको इनकी फिंगर्स के मिडल फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव एट टाइम्स काफ़ी अग्रेसिव बिहेव भी कर सकता है। अगर हम बात करें लेंथ की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर यानी इस वाली फिंगर जो अनामिका फिंगर कहलाती है उससे अधिक लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी तर्जनी उंगली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर अच्छी लंबाई में नज़र आए। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति जिनकी मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई में होती है काफ़ी मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यह फिंगर आपको लेंथ में काफ़ी अच्छी नजर आएगी। भले यह हमें इनकी तर्जनी से थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट इस फिंगर का होना और इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति बना पाते हैं अपने जीवन में। साथ ही साथ काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी बुध यानी सबसे छोटी फिंगर की, तो यह फिंगर हमें हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से यह फिंगर इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज यानी इस एरिया तक नहीं पहुंच पा रही, जिसका कारण इस फिंगर का लो सेट होना है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की रेखा आपको बनती नज़र आएगी, जिसमें इनकी जो गुरु की फिंगर है, शनि की फिंगर और सूर्य की फिंगर, तीनों आप देखेंगे बहुत अच्छी हाइट पे हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर आपको काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई बाकी फिंगर्स के मुकाबले लोअर पोर्शन से शुरू होती नज़र आएगी, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। जिस वजह से यह फिंगर अच्छी खासी लंबाई में होने के बावजूद यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स तो देता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर, थोड़ी शाई नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ओवरऑल इस फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना, अच्छी लंबाई में होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी देता है। अब देखेंगे यहाँ पर इनकी फिंगर्स के बीच में हल्के गैप नज़र आएंगे आपको। कुछ इस तरह के गैप्स का सभी फिंगर्स के बीच में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी नेचर के भी देखे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की,
उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी रेखाओं को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो एरिया है गुरु पर्वत का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ गुरु पर्वत जिन लोगों की हथेली में रहता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, समाज में काफी अच्छा मान सम्मान, लगभग 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे नेटिव को जरूर मिलता है जिनका गुरु पर्वत उभरा हुआ हो। और ऐसे नेटिव जिनका यह माउंट स्ट्रांग होता है, धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखी जा सकती है। अगर हम शनि की बात करें तो शनि का माउंट यहाँ पर आपको अच्छा नजर आएगा। सेंटर से दोनों माउंट्स के यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ पोर्शन, लेकिन शनि रेखा यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव के जीवन में मेहनत अधिक रहती है। अब देख सकते हैं इनके हथेली में यहाँ से एक रेखा शुरू होकर यहाँ तक ही पहुंच पा रही है। अगर यह रेखा लंबी हो, लगभग इस एरिया से शुरू हो और इस तरह से यह शनि माउंट तक पहुंच जाए, ऐसी लंबी रेखा जिन लोगों की हथेली में होती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन जब यह रेखा शॉर्ट होती है तो नेटिव को जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जिन लोगों का यह पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। बात करते हैं सूर्य पर्वत की। यह एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। आपको बताना चाहूंगा किस रेखा को हम सूर्य रेखा कहते हैं। जिस तरह से यहां से शनि पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को शनि रेखा या भाग्य रेखा कहा जाता है, ऐसे ही अगर यहां से कोई रेखा इस माउंट तक चली जाती है उसे सूर्य रेखा कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसी लंबी सूर्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाते हैं, बहुत अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति की सोसाइटी में देखी जा सकती है। लेकिन जब यह माउंट दब रहा हो और सूर्य रेखा का अभाव हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे हल्का सा क्लोजअप में एक ट्रायंगल जैसा चिन्ह इनके सूर्य पर्वत के ऊपर बनता हुआ आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह का साइन यहाँ पर इनकी हथेली में बनता हुआ, ऐसा ट्रायंगल का चिन्ह अगर सूर्य पर्वत पर हो तो नेटिव को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति अगर पूरी कोशिश करें तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं जब ज्यादा मात्रा में मौजूद होती हैं तो नेटिव मल्टीटास्किंग होता है, एक ही समय पर काफी सारे काम करने की टेंडेंसी रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी एक चीज के ऊपर पूरा फोकस नहीं कर पाता जब सूर्य पर्वत के ऊपर बहुत सारी रेखाएं, खड़ी रेखाएं मौजूद हों। बुध पर्वत की बात की जाए तो भले ही बुध पर्वत यहाँ पर थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन उभरा हुआ मरकरी माउंट नेटिव को अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। यह एरिया आप देख सकते हैं लो सेट होने के बावजूद काफी उठा हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं नजर आएंगी, खड़ी रेखाएं। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है और ऐसी रेखाएं, खड़ी रेखाएं जब मौजूद होती हैं मरकरी माउंट के ऊपर तो नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे सलाहकार भी जीवन में बन सकते हैं। अब देखेंगे इनके हाथ में हार्ट लाइन को यहाँ तक यानी गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई यह रेखा आपको कुछ इस तरह से अच्छी लंबाई में गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं जिनकी हृदय रेखा, यह वाली रेखा इस माउंट तक, जुपिटर माउंट तक पहुंच जाए। ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। इसी के साथ साथ आपको इस एरिया में एक ब्रांच निकलकर इस तरह का एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आएगी। हार्ट लाइन के लास्ट में आकर ऐसा वी का सिंबल बन रहा हो तो यह व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाता है। ऐसा नेटिव अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाता है। अगर ऐसा व्यक्ति लाइफ में गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन में थोड़ी वीकनेस इस एरिया में आती हुई
इस तरह के हल्के आइलैंड के साइन जो आपको इनकी हार्ट लाइन में नज़र आ रहे हैं, इनकी वजह से इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावना रहती है। ऐसे चिन्ह अगर हाथ में हो तो नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावना भी रहती है। ओवरऑल हार्ट की लाइन इस तरह की कर्व्ड लाइन होने की वजह से नेटिव को केयरिंग नेचर का और इमोशनल नेचर का बनाती है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है कुछ इस तरह से हल्का सा नीचे की तरफ झुकती हुई, और यह इनकी जीवन रेखा है। इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में आपको एक गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप जब इन दोनों रेखाओं के बीच में बनता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसे नेटिव किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते, किसी के अंडर रहकर काम करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यह रेखा थोड़ा सा झुकती हुई, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग रहेगी, ओवर इमेजिनेशन रहेगी, थोड़ा स्ट्रेस भी इस तरह की रेखा की वजह से नेटिव के अंदर देखा जा सकता है। यहाँ पर इनके अंगूठे के ऊपर बुद्धाजाई का चिन्ह बहुत क्लियर बन रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे इस एरिया में आपको इस तरह का एक आंख का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यह जो चिन्ह है इसको बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है, यव का साइन कहा जाता है। और जिनके अंगूठे के ऊपर ऐसा यव का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की दूरदृष्टि काफ़ी रहती है, पूर्वाभास करने की क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा पाना और पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही सहज होता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी लाइफ लाइन अच्छी लेंथ में है। लाइफ लाइन के लास्ट में एक ब्रांच निकल कर जाती हुई और केतु एरिया के ऊपर एक फिश जैसी आकृति बनती हुई, इस तरह का चिन्ह जिन लोगों की थैली पर रहता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। कई बार इनहेरिटेंस के जरिए या इंश्योरेंस के जरिए धन ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है, और ऐसे व्यक्ति जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं भी जरूर करते हैं। इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है यहाँ पर लगभग 75 के आसपास की एज को दर्शाती हुई नजर आ रही है। लाइफ लाइन में कुछ इस तरह की हल्की हल्की आइलैंड जैसी ब्रांचेस का बनना नेटिव को मिडिल एज के बाद वीक हेल्थ दे सकता है। यहाँ पर ऐसी ब्रांचेस का होना अच्छा नहीं माना जाता, और कुछ ऐसी ब्रांचेस इनकी हार्ट लाइन के ऊपर भी नजर आ रही हैं, जिस वजह से लगभग 45-50 के आसपास की एज के बाद नेटिव को कुछ दिक्कतें हेल्थ से रिगार्डिंग हो सकती हैं। अगर हम देखें इनके वीनस एरिया को, यह जो एरिया है शुक्र पर्वत का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं जीवन में दिलवाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना, इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी फैमिली लाइफ में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी, कुछ अपवर्ड जाने वाली रेखाएं, इनकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बेचैनी की समस्या का सामना ऐसे नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।